बिहार में वोट चोरी और जानकारी छिपाए जाने के मामले में सत्ताधारी दल के विधायक फंस गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर और नीतीश सरकार के मंत्रियों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। इसके बाद बिहार एनडीए सरकार में खलबली मच गई है। विधायकों की सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन अब ये जीत सवालों में फंस गई है। विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयी उम्मीदवारों ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। विधायकों पर नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाने या फिर गलत तरीके से पेश करने की शिकायत की गई। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। इसका असर चुनाव नतीजों पर दिखाई दिया, इसीलिए चुनाव नतीजों को रद्द किया जाना चाहिए। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपी विधायकों से चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी और अनियमितता के आरोपों पर जवाब तलब किया है। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए विधायकों को अपना जवाब तय समय के अंदर ही देना होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनावी हलफनामा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मतदाताओं को उम्मीदवार की संपत्ति, पृष्ठभूमि और मामलों की सही जानकारी मिलना उनका अधिकार है। अगर जानकारी छिपाई गई या गलत दी गई तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि नामांकन के दौरान दी गई जानकारी की जवाबदेही तय होगी। जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है उसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नीतीश सरकार में वित्त मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव, जेडीयू विधायक चेतन आनंद, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, देवयंती यादव और राजेश कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आरएलएम विधायक माधव आनंद को भी नोटिस दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस के बाद जहां एनडीए में खलबली मची हुई है, तो वहीं विपक्षी दलों ने नोटिस का स्वागत किया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, जिससे सवाल है कि जब कहीं कोई भी लोकुना लगेगा तो कोई भी विधायक कोर्ट का शरण लेगा, तो कोर्ट में शरण लेना ये उनका अधिकार बनता है और कोर्ट को निर्णय करना उनका अधिकार बनता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विधायक अपने बचाव में क्या क्या दस्तावेज कोर्ट में पेश करते हैं। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो कई विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। वोट खरीदने के आरोपों ने न केवल विधायकों को संकट में डाला है, बल्कि सियासी दल और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में अदालती कार्रवाई के नतीजे सरकार की नीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।